हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मयंक और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर स्कॉलरशिप। ये अमेजॉन का एक ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके थ्रू आपको 50,000 पर ईयर की स्कॉलरशिप मिल सकती है थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन। ये काफ़ी अमेजिंग प्रोग्राम है और इस वीडियो में हम इस प्रोग्राम के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रोग्राम क्या है, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, everything. So make sure you watch till the end. Also, please hit the like button and subscribe to the channel if you haven't already done. So without further ado, let's get started. तो ये है वो पेज जहाँ से आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब इस प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले तो है कि ओनली गर्ल स्टूडेंट्स परस्यूइंग BE BTech कोर्सेज फ्रॉम बिलो ब्रांचेज आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप्स। मतलब जितने भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं जो BE BTech कर रही हैं, ये प्रोग्राम सिर्फ उनके लिए एलिजिबल है। और BE BTech भी इन कुछ ब्रांचेज है सिर्फ इन्हीं के लिए, जैसे कंप्यूटर साइंस, IT, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। ओनली फर्स्ट ईयर एप्लीकेंट्स बिगनिंग देयर स्टडीज इन BE BTech, सिर्फ फर्स्ट ईयर की गर्ल्स इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकती हैं। एप्लीकेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव पास देयर हायर सेकेंडरी, प्री यूनिवर्सिटी, इंटरमीडिएट, CBSE, ISC और इक्विवेलेंट बोर्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आफ्टर 2020। मतलब आपने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन 2020 के बाद क्लियर करी होनी चाहिए। ठीक है। मतलब 2020 के बाद आप पास होने चाहिए अपने हायर एजुकेशन में। एडमिशन टू प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज इंस्टीट्यूशंस इज बेस्ड ऑन द मेरिट रैंक अवॉर्डेड एट द स्टेट और नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स और थ्रू अ काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्टेड एट द स्टेट लेवल। नोट, डिप्लोमा स्टूडेंट्स एडमिटेड टू BE BTech कोर्सेज ऑन अ लेटरल बेसिस स्टूडेंट्स। मतलब डिप्लोमा स्टूडेंट्स इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। डिप्लोमा स्टूडेंट्स होते हैं जैसे 1 साल का डिप्लोमा करके फिर BE BTech में आते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स एप्लीकेबल नहीं है इस स्कॉलरशिप के लिए। फिर एक ये तो होगी आपकी टेक्निकल एलिजिबिलिटी। इसके बाद एक फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी भी आती है। तो फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है कि आपकी जो एनुअल इनकम है, जो घर की एनुअल इनकम है, वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है। 3 लाख से अगर आपकी एनुअल इनकम ज़्यादा है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। ग्रॉस इनकम रेफर्स टू द इनकम बिफोर डिडक्शंस फॉर टैक्सेस और अदर पर्पसेस। मतलब टैक्स कटने से पहले की इनकम वही है। मतलब 3 लाख पे तो वैसे भी क्या ही है। तो इन एडिशन टू ग्रॉस फैमिली इनकम, द एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स एज वेल एज फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग एन एल्डर ब्रदर, सिस्टर एंड द फैमिली and the total expenses being incurred by the family or the applicant's education will be taken into consideration। मतलब ये है कि आपकी एनुअल इनकम के साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स की इनकम भी देखी जाएगी, उनका एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। ठीक है। आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन, आपके ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स का ऑक्यूपेशन, ये सब डिटरमाइन किया जाएगा वाइल गोइंग थ्रू योर एप्लीकेशन। ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेंट्स हु आर द फर्स्ट ग्रेजुएट्स ऑफ द फैमिली विल बी प्रेफर्ड ओवर एप्लीकेंट्स हु आर द सेकंड। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप अपनी फैमिली के पहले ग्रेजुएट हो, मतलब आपसे पहले आपकी फैमिली में किसी ने ग्रेजुएशन नहीं करी, तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी उन लोगों से जो अपनी फैमिली में दूसरे या तीसरे ग्रेजुएट्स हैं। मतलब उनकी फैमिली में अगर उससे पहले भी कोई ग्रेजुएट हुआ है तो उनकी प्रेफरेंस कम होगी आपसे, अगर आप अपनी फैमिली में पहले ग्रेजुएट हो तो। ठीक है। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी। इसके बाद अवार्ड इन्फॉर्मेशन। इफ सिलेक्टेड एज अ रिसिपिएंट, द स्टूडेंट विल रिसीव अ स्कॉलरशिप ऑफ 50,000 ईयर अंटिल ग्रेजुएशन। मतलब अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको हर साल 50,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है। अप टू एन एस्टिमेटेड 500 AFE स्कॉलर्स विल बी सिलेक्टेड इनिशियली विच में इंक्रीज लेटर। मतलब एस्टिमेटेड जो है वो 500 लोग सिलेक्ट होंगे इस प्रोग्राम के लिए, बट ये कोई एस्टिमेटेड या डेफिनेटिव नंबर नहीं है, ये ऊपर नीचे भी जा सकता है। ठीक है। Awards are renewable each year until a bachelor's degree is earned. Renewal is contingent upon the application containing full-time enrollment in an eligible course of study। ठीक है। ये सब मतलब वही है। ठीक है। Awards are for undergraduate students only, जो अंडरग्रेड्स हैं सिर्फ उनके लिए है। सिलेक्शन ऑफ रिसिपिएंट बेसिकली ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन को गो थ्रू किया जाएगा कि क्या आपने जो भी बातें लिखी हैं अपनी एप्लीकेशन में वो सही हैं या नहीं, उसको ये लोग एक बार वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने, अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट्स irrespective of the applicant's caste, community or religion. The only eligibility criteria for the program are academic performance and family income. Selection of recipients is made by Foundation of Excellence. In no instance does any officer or employer of Amazon Corporate LLC play a part in the selection. ठीक है। मतलब वही लिखा है कि इनके पूरे जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें किसी भी Amazon कॉर्पोरेट का कोई हाथ नहीं होगा।
ऑल एप्लीकेंट्स एग्री टू एक्सेप्ट द डिसीजन एज फाइनल, ठीक है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, स्टूडेंट्स अप्लाई टू थ्रू एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। वंस स्टूडेंट एलिजिबिलिटी इज डिटरमाइंड, स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड to one of FFE's distributed network of volunteer facilitators in 27 states. इनका जो नेटवर्क है वो 27 स्टेट्स में है। तो एक बार आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो डिटरमाइन हो जाती है, उसके बाद आपको FFE डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाएगा। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ योर फैमिली बैकग्राउंड, जो मैंने अभी बताया था आपको कि पूरा आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा, आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो भी है, मतलब फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी आप मीट करते हो या नहीं। टेक्निकल तो करेंगे लेकिन फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी भी आपको मीट करनी पड़ेगी। तो ठीक है, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड AFE FFE स्कॉलर्स विल हैव टू सबमिट एन essay मेंशन्ड इन द फॉर्म, ठीक है। इनके फॉर्म में कोई essay मेंशन्ड होगा तो आपको वो सबमिट करना होगा। FFE स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन एन रीइंबर्समेंट मॉडल एज स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी इनकर्ड एक्सपेंसेस व्हेन दे फर्स्ट अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। अच्छा, इसका मतलब ये है कि रीइंबर्समेंट मॉडल है। रीइंबर्समेंट क्या होता है कि जैसे अगर मैंने अपनी कॉलेज फीस दे दी, उसके बाद मैं अपनी उसका प्रूफ दूंगा इन लोगों को और ये लोग उतना पैसा मुझे पे कर देंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम अगर आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अभी तक आपने अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस दे दी होगी, ठीक है। तो वो रीइंबर्स हो जाएगी, ऐसा नहीं कि वो पैसे नहीं देंगे लोग। तो उसका आपको कुछ प्रूफ वगैरह लगाना होगा, वो ये लोग बता देंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको वो आपकी जो फीस है वो रीइंबर्स हो जाएगी, मतलब आपको उसके पैसे मिल जाएंगे थ्रू दिस स्कॉलरशिप। FFE डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन, मतलब यहाँ पे रिलीजन, कास्ट या इसका कुछ नहीं है। तो आई थिंक इसमें कोई कोटा वगैरह भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लिखा है उन्होंने कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। फिर नोटिफिकेशन, एप्लीकेंट्स विल बी नोटिफाइड लेटेस्ट बाय March 31, 2023. Scholarship will be awarded to the eligible scholars post verification and selection. The selection will happen on a merit cum application basis. Not all applicants to the program will be selected as recipients. मतलब सारे जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे वो रेसिपिएंट्स के लिए सिलेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। मतलब सारी एप्लीकेशन सिलेक्ट नहीं होंगी, उनमें से मैंने बताया था ना 500 और सो सिलेक्ट होते हैं बस। पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप फाउंडेशन ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ Amazon, पेमेंट्स आर मेड इन वन इंस्टॉलमेंट बिफोर 31 मार्च ऑफ ईच ईयर। मतलब अगले साल की जो होगी वो 31 मार्च से पहले आपकी इंस्टॉलमेंट वो पे कर देंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ FAQs भी हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए। FAQs में सबसे पहले ये कि व्हाट आर द डेट्स ऑफ एप्लीकेशन। तो डेट्स हैं इनकी, स्टार्ट होता है 1 अगस्त से, लास्ट डेट है टू अप्लाई इज 31 दिसंबर 2023 एंड एप्लीकेंट्स विल बी नोटिफाइड लेटेस्ट बाय March 31, 2024। ऊपर 2023 लिखा है, लेकिन वो हर साल के 31 मार्च को नोटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इस जो ये वाला टर्म है इसकी 31 मार्च 2024 को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। Then what are the criteria for applying to the Amazon Future Engineer Scholarship? You reiterate information from जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था वही है क्राइटेरिया। अवार्ड अमाउंट बताइए 50,000 पर ईयर। हाउ मेनी अवार्ड रिसिपिएंट्स विल बी देयर, तो 500 होगा, लेकिन अगेन ये कोई डेफिनेटिव नंबर नहीं है, तो ये ऊपर नीचे भी जा सकता है। हु कैन आई कॉन्टैक्ट, अगर आपको और भी क्वेश्चन है तो कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हो आप या किसे कर सकते हो, तो इन्होंने ईमेल और फ़ोन नंबर दिया है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्कॉलरशिप। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो स्कॉलरशिप की तो मेक श्योर आप जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई करो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ yes, then please hit the like button, share it among your friends and subscribe to the channel. Stay safe, keep learning, and I'll see you in the next one. Bye bye.